मेरी आंखों के सामने जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परछाई अब भी मुझे देख रही है और शायद वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अतुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2016 की, जब मैं मुंबई के एक ऑफिस में काम किया करता था। उस रात भी मैं हमेशा की तरह ही काम ख़त्म करके अपने घर गया था। उस घर में मैं अकेला ही रहता था, इसलिए वो कमरा थोड़ा छोटा लेकिन शांतिपूर्ण था। खिड़की पर हल्की हवा चल रही थी, जिससे पर्दे थोड़े बहुत हिल रहे थे। वो रात भी बिल्कुल आम रातों जैसी थी। जब मैं खाना खाकर यही तकरीबन 11:30 बजे करीब सोने चला गया। जब मैं लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटा, तब कमरे में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज़ और बाहर सड़कों पर दूर से जाने वाले वाहनों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं दिन भर के काम से थक चुका था, इसलिए कब मुझे नींद आया ये मुझे ही पता नहीं चला। पर न जाने कैसे मुझे नींद में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। न जाने क्यों मैं सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए कुछ ही देर में मैं जाग उठा। पर जब मैं जागा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसी दौरान मैंने जब घड़ी देखा तब रात के 2 बज रहे थे, इसलिए मैं पानी पीकर फिर से सोने चला गया। पर अचानक जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर के नीचे से धीमी धीमी सांसों की आवाज़ आ रही है। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद से ये सब खिड़की से आते हवा का आवाज़ होगा। लेकिन जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो ये आवाज़ और भी साफ सुनाई दे रही थी। बहुत ही धीमी लेकिन भारी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई बहुत ही करीब से सांस ले रहा हो लेकिन खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए। हालांकि मुझे इसके बावजूद भी लगा कि शायद से ये सब मेरा वहम होगा, इसलिए मैंने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी 2 ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बिस्तर के नीचे से बहुत ही हल्की आवाज़ में आ रही थी। वो ठक ठक का आवाज़ ऐसा था जैसे कोई बिस्तर के नीचे से लकड़ी पर धीरे धीरे उंगलियां मार रहा हो, जिसे सुनते ही मैं अचानक से घबरा उठा, क्योंकि बिस्तर के नीचे कोई था। इसलिए मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बिस्तर के नीचे झांकने लगा। पर जब मैंने नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके बाद भी वहाँ कुछ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे वहाँ कोई हल्की परछाई हल्की सी हिल रही है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पलक झपकते ही वो भी वहाँ नहीं थी। वैसे तो बिस्तर के नीचे कुछ ना पाने के वजह से मैं वापस लेट तो गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से सतर्क था। ऐसे कुछ मिनट बीते ही होंगे कि तभी मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर का गद्दा हल्का सा ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई नीचे से उसे धक्का देकर ऊपर की ओर धकेल रहा हो। अकेले उस कमरे में रहते हुए इन सभी घटनाओं को अपने आंखों से देखकर अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने घबरा कर लाइट जला तो दी, पर पूरे कमरे में मुझे कोई नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसी बीच में फिर से लेटने ही वाला था कि अचानक मेरे कमरे का आईना खुद ब खुद हिलने लगा और उसमें से भी एक ऐसा आवाज़ आया जैसे उस कांच पर कोई खटखटा रहा हो। इसलिए मैं धीरे धीरे उठा और आईने की तरफ बढ़ते हुए उसे देखने लगा। पर तभी मेरे पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि आईने में मेरा अक्स था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि मैंने कोई मुस्कान नहीं दी थी।
उसको देखकर अब मैं पूरी तरह से डर चुका था, जिससे अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने जैसे ही अपना सिर घुमाया, मुझे बिस्तर के नीचे से दो आंखें चमकती हुई दिखी। पीली, लेकिन वो अंधेरे में चमक रही थी। पर उसकी सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे पलक झपकते ही वो भी वहाँ से गायब हो गया। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अब मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक आसपास है, लेकिन कहाँ, ये जानने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक गलती कर दी। मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर दोबारा बिस्तर के नीचे झांका, जहाँ मैंने एक ऐसा अक्स देखा जो कि हूबहू मेरी तरह ही दिख रहा था। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें और वैसे ही कपड़े, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने मुझसे फुसफुसाकर बिस्तर के नीचे आने का समय पूछा। जब मैंने हिम्मत करके पलटकर देखा तब बिस्तर के नीचे से एक काला सा हाथ बाहर आया, जो धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रहा था, शायद से मुझे पकड़ने के लिए। इसलिए मैंने बिना एक पल गवाए उस कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे बंद कहकर वहाँ से भाग गया। हालांकि मैं अपने कमरे में जाना तो चाहता था, लेकिन उस खौफनाक मंजर के बाद मैं वापस नहीं गया, बल्कि मैंने वहाँ रहते हुए एक पड़ोसी से मदद मांगी। खैर, जब मैं दोबारा अपने कमरे में पहुँचा तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। न कोई परछाई थी और ना ही कोई आवाज़। बस एक चीज़ बदली हुई थी, वो थी आईने में बिस्तर के नीचे अब भी मुझे कोई दिख रहा था और वो अब भी मुस्कुरा रहा था। अगले दिन मैंने अपना बिस्तर पूरी तरह से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने फर्श पर गौर किया तो वहाँ हल्के नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बहुत समय से वहाँ रह रहा था। उसी बीच मुझे एक चीज़ याद आया, उस लॉकेट को लेकर, जो कि मैं हाल ही में एक एंटीक शॉप से लाया था। पता नहीं क्यों, मगर उस लॉकेट के आने के बाद से ये सभी घटना शुरू हुआ था, क्योंकि उस रात के पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। हालांकि मुझे उस लॉकेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर मैंने उसे इन सब का कारण समझा और उसे घर से बाहर फेंक दिया, जो कि शायद से मेरा सही फैसला था, क्योंकि उस लॉकेट को बाहर फेंकने के बाद उस परछाई ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अतुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।